आजकल आपने कई बॉलीवुड फिल्म गुंडों के ऊपर बनती देखी होगी। उनमें से कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ इमेजिनेशन वाली कहानी होती है, जिसका असल जिंदगी से लेने देना नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी असल जिंदगी में क्या गए, इसकी जिंदगी भी किसी फिल्मों से कम नहीं थी। अब जिस उम्र में हम और आप खेलकूद करते हैं, इसने उस उम्र में अपनी पूरी गैंग बना ली थी। एक समय ऐसा भी था जब इसके नाम से इसके दुश्मन कांपा करते थे, लेकिन उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। इसलिए हम आपको बता दें कि हम उज्जैन के जाने माने गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 8 नवंबर 2000 में हुआ था। दोस्तों, कहते हैं कि अक्सर लोग गैंगस्टर बन जाते हैं जब उनके पास किसी चीज की कमी हो या फिर उन पर कोई अत्याचार हुआ हो, लेकिन शायद ये हमेशा से चली आ रही गलत सोच है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप की माँ एक गवर्नमेंट टीचर थी। उसका परिवार एक संपन्न परिवार था। इसकी वजह से दुर्लभ कश्यप को हमेशा से ही प्यार और दुलार के साथ रखा गया था। उसके माँ बाप ने उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्लभ कुछ सन की टाइप का था। वो कम उम्र में ही अपने स्कूल में इतना फेमस हो गया था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। वो अपने से बड़े वाले क्लास के लड़कों के साथ भी घूमता था। छोटी सी ही उम्र में उसे लड़ाई झगड़ा और मारपीट में मजा आने लगा था, क्योंकि ऐसा करने से लोग उससे डरते थे। इसके बाद जल्द ही वह अपने दोस्तों में फेमस होने लगा। और फिर ये हम सभी तो जानते ही हैं, कुछ दोस्त हमेशा ऐसे ही लड़कों के पास रहते हैं जो उनकी लड़ाई में साथ दे। इसी वजह से दुर्लभ के बहुत सारे दोस्त बन गए थे और वो धीरे धीरे उनका नेता बनकर उभरने लगा। स्कूल में जब भी आपस में लड़ाई होती थी तो स्कूल के गेट के बाहर कुछ गुंडे खड़े होते थे और यही काम दुर्लभ करता था और किसी और की लड़ाई में अपनी ताकत दिखाने पहुंच जाता था। और धीरे धीरे इसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक होने लगी थी और केवल 17 साल की उम्र तक इसने अपनी पूरी एक गैंग तैयार कर ली थी। कुछ लोगों का कहना है कि दुर्लभ कश्यप को इस तरह से मोड़ने वाले 2 युवक थे, जिन्होंने दुर्लभ के इस व्यवहार को परख लिया था। वो उसे अपने काम कराने के लिए इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि इतनी छोटी सी उम्र में दुर्लभ ने कई तरह के अवैध काम करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि आप लोगों को हम बता दें कि दुर्लभ अपने इस काम से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि वो बहुत ही बहादुरी का काम कर रहा है। यहाँ तक कि उसने अपनी गैंगस्टर वाली फोटो भी सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब उसने खुलेआम सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र भी कर दिया कि वो एक गैंगस्टर है और जिस किसी को भी विवाद को सुलझाना होता था तो वो इसी से संपर्क कर सकता था। दोस्तों, कहते हैं कि गलत काम बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसे में दुर्लभ की छवि भी उसकी उम्र और छोटी उम्र के लड़कों को काफी ज्यादा इम्प्रेस करने लगी। इसके पीछे का एक कारण दुर्लभ का पहनावा और उसका चाल चलन भी हो सकता है। दुर्लभ न केवल अपने आप को गैंगस्टर कहता था, बल्कि उसने अपने आप को एक रूपरेखा में डाल लिया था कि बिना कहे लोग भी उसको आसानी से पहचान लेते थे, क्योंकि वो एक ड्रेस कोड को फॉलो करता था और हमेशा अपने माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, बड़े बाल और गले में गमछा पहनता था। और ये ड्रेस कोड बल्कि उसके गैंग में शामिल होने वाले सिर्फ उसके लिए ही नहीं, हर एक सदस्य के लिए होता था। उसके बाद दुर्लभ का जो क्राइम का एरिया था वो उसे बढ़ा रहा था और उसने हर तरह की वारदातों को अंजाम दिया, जैसे कि लूटपाट, सामान को उठा लेना और लोगों से वसूली करना और किसी के फंसे हुए पैसों को निकालना। और इस तरह से दुर्लभ जल्द ही न सिर्फ लोगों की बल्कि पुलिस की नजरों में बहुत ज्यादा चढ़ चुका था। उसके साथ ही उसके गैंग में 45 सदस्य शामिल हो चुके थे और इन्हीं कारणों की वजह से दुर्लभ पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। इन सभी वारदातों को रोकने और पुलिस ने दुर्लभ और उसकी गैंग को सबक सिखाने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसके 23 साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि जब दुर्लभ को हिरासत में लिया गया तो वो 18 साल का नहीं हुआ था। इसके चलते पहले तो दुर्लभ को पुलिस ने कुछ दिन सुधार गृह में डाला और जैसे ही वह 18 साल का हुआ तो उसे नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद 2020 में दुर्लभ को जेल से रिहा कर दिया गया। अब ऐसे में ये सोचना कि दुर्लभ आगे भी कोई अवैध काम करेगा या नहीं, तो ये तो सरासर बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी उसका गैंग ऐसे ही चल रहा था जैसे कि पहले चल रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए दुर्लभ ने इंदौर को छोड़कर अपनी माँ के पास जाना सही समझा और उज्जैन चला गया। फिर धीरे धीरे उसने उज्जैन आकर वैसे ही अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना, नशा करना और रात रात आवारागर्दी करने लगा। हालांकि वो रहता तो अपनी माँ के साथ ही था, लेकिन अक्सर वो रात को बाहर निकल जाया करता था और शायद ऐसा करते करते उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितने दुश्मन बना लिए। इसी वजह से उसके साथ कभी भी कोई कांड हो सकता है। और दुर्लभ कश्यप अभी भी अपने दोस्तों पर विश्वास करता था और अपने गैंग के सदस्यों के साथ मीटिंग करता रहता था। और एक दिन घर से खाना खाने के बाद दुर्लभ अपने घर से बाहर निकल गया और रात को चाय पीने दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ 1:30 या 2 बजे के आसपास चाय पी रहा था। और तभी वहाँ पर दुर्लभ का पुराना दुश्मन आकर खड़ा हो गया और दुर्लभ के दुश्मन का नाम था शेना।
शहनवाज वहाँ पर अपने 12 साथियों के साथ आया था। शहनवाज और दुर्लभ की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और शायद शहनवाज वहाँ ऐसी उम्मीद से आया था कि आज वो दुर्लभ को खत्म कर देगा और उसके साथियों के पास चाकू और हथियार भी थे। अब दुर्लभ ने ये देखकर अपनी पिस्टल निकाली और लगे हाथ उस शहनवाज को शूट कर दिया। ये देखकर शहनवाज के साथी दुर्लभ पर चाकू से हमला करने लगे और दुर्लभ के साथ जो साथी मौजूद थे, जिन पर दुर्लभ को सबसे ज्यादा विश्वास था, वो सभी वहाँ से कुछ ही सेकंड में भाग खड़े हुए। और यहाँ तक कि जिस दुकान पर बैठकर दुर्लभ चाय पी रहा था, उसी दुकान वाले ने उसका साथ न देकर शहनवाज को उसके मारने के लिए उकसाया और इसी तरह आखिरकार दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। एक टाइम पर उज्जैन का किंग बनने का सपने देखने वाले दुर्लभ कश्यप का एंड ऐसा होगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दुर्लभ के चले जाने की खबर सुनने के बाद उसकी माँ पूरी तरह से टूट गई और कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। दुर्लभ के मर जाने के बाद दुर्लभ की गैंग का जो प्रभाव था वो भी खत्म हो गया था। जिस उम्र के बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में दुर्लभ ने बंदूकों से खेलना पसंद किया और जिसका अंजाम उसे अपनी मौत से चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।